यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, हिंदी में इसका मतलब होता है सबके लिए समान कानून यानी समान संहिता कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड को यूसीसी भी कहते हैं और इसका मतलब ये होता है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो। यानी हर जाति, हर धर्म, हर लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नियम ही होगा, फिर वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी समुदाय का हो। लेकिन ये समझने से पहले जानना होगा कि क्या यूसीसी जो है वो संविधान का हिस्सा है। तो इसका जवाब है हाँ। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। लेकिन आखिर यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक क्या कहा है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में समान नागरिक संहिता लागू करने को कहा है। 1985 में शाहबानो के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है जिससे कानून के समक्ष समान सद्भाव और समानता की सुविधा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में एक मामले में कहा था कि ईसाई कानून के तहत ईसाई महिलाओं को अपने बच्चे का नेचुरल गार्जियन नहीं माना जा सकता, जबकि अविवाहिता हिंदू महिला को बच्चे का नेचुरल गार्जियन माना जाता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक जरूरत है। साल 2020 में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में किए गए संशोधन की व्याख्या की थी। अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में बेटियों को भी बेटों की तरह पैतृक संपत्ति में समान हिस्सेदार माना था। दरअसल साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का हिस्सा देने की बात कही गई थी। लेकिन आखिर समान नागरिक संहिता की राह में क्या पेच है, क्या रोड़ा है, क्यों अब तक ये बन नहीं पाया, क्यों अब तक इसे सरकारें बनाने से बचती रहीं? दरअसल आजादी के 75 साल में एक समान नागरिक संहिता और पर्सनल लॉ में सुधारों की मांग होती रही है। हालांकि समान नागरिक संहिता को लागू करने में कई चुनौतियां हैं। धार्मिक संगठनों का विरोध, राजनीतिक सहमति न बन पाने के कारण ऐसा अब तक नहीं हो सका है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से मानने, प्रैक्टिस करने और प्रचार करने का अधिकार है। इसे संविधान के अनुच्छेद 25 में शामिल किया गया है। यूसीसी का विरोध करने वालों का मानना है कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून के साथ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और समानता के अधिकार के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसके चलते धर्म या जातीयता के आधार पर कई व्यक्तिगत कानून भी संकट में आ जाएंगे। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे सभी धर्मों पर हिंदू कानूनों को लागू कर दिया जाएगा। अगस्त 2018 में 21वीं विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इससे हमारी विविधता के साथ कोई समझौता न हो और कहीं यह हमारे देश की क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा न बन जाए। समान नागरिक संहिता का प्रभावी अर्थ शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी और संपत्ति के अधिकार से जुड़े कानूनों का सुव्यवस्थित करना होगा। 21वीं विधि आयोग ने कहा था कि इसके लिए देश भर में संस्कृति और धर्म के अलग अलग पहलुओं पर गौर करने की सबसे पहले जरूरत होगी। प्रॉपर्टी, उत्तराधिकार और अन्य मामलों में भी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग तरह के कानून हैं। यूसीसी लागू होने के बाद ये सभी खत्म हो जाएंगे। ऐसे में अलग अलग धर्मों का अलग अलग बिंदुओं पर विरोध है। अगर यूसीसी लागू होता है तो आखिर इससे क्या बदल जाएगा, ये भी समझने वाली बात है। दरअसल यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होते ही हिंदू, बौद्धों, सिखों और जैनियों समेत मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों को लेकर सभी वर्तमान कानून जो है वो निरस्त हो जाएंगे। अब इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो देश भर में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम हो जाएंगे। और इससे जो है ये इसे एक कुछ वर्ग जो है इसे अच्छे तौर पर देख रहा है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इससे धर्मों को प्रैक्टिस करने, उनको मानने की जो उनकी आज़ादी है वो खत्म हो सकती है।